और कहा जाता है गेरुआ रंग जिसे लुभाता है वो उसे पाने के लिए फिर दुनिया जहान की परवाह नहीं करता। उसे ना प्रतिष्ठा का मोह होता है और ना ही सियासी सम्मान का। ऐसे ही संत हैं स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी जी। राजवंश में पैदा हुए, पीसीएस अफसर का रुतबा पाया, लेकिन जब नश्वर दुनिया का सार समझ में आया तो ताजो तख्त के रुतबे उन्हें रोक नहीं पाए। हर शान को उन्होंने ठोकर मार दी और अब जूना अखाड़ा में नर सेवा के लिए गेरुआ उन्होंने धारण कर लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। पहले थे वो कहां थे? हिमालय के थे। तो आज बहुत लोग जानते हैं कि जिस इंसान को नश्वर संसार का सार समझ में आ जाता है उसे फिर गेरुआ रंग बेहद लुभाता है। राजा हो या फकीर, जो भी जीवन के सत्य से वाकिफ हो जाता है उसके लिए फिर न ताज का मोह रहता है न राज की लालसा। क्षेत्र जो जनपद पिथौरागढ़ है, चंपावत है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, आज भी ये शिक्षा से और चिकित्सा से वंचित है। तो ऐसे क्षेत्रों में कुछ कार्य किया जाए तो उसी क्षेत्र को लेकर के हम लगातार बढ़ रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए आज सीमांत क्षेत्रों में पहले मैं इंटर कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में और एक प्रधानाचार्य के रूप में मैंने 11 वर्ष तक राजकीय सेवा करने के बाद मैंने राजकीय सेवा से 2006 में त्यागपत्र दे दिया। सरकारी नौकरी के ठाट पर ठोकर मारकर भगवा रंग में रंगने वाले स्वामी वीरेंद्रानंद को न पीसीएस परीक्षा पास करने के बाद हासिल हुई कुर्सी लुभा पाई, न राज परिवार में पैदा होने का गुरूर रोक पाया, न सियासी पार्टी का सम्मान। हालांकि पिथौरागढ़ के राज परिवार में जन्म लेने वाले वीरेंद्र पाल अब जूना अखाड़े में स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी बनकर सुकून पा गए हैं ताकि जगत गुरु शंकराचार्य की सोच साकार हो सके। पलायन को रोकना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। उस राज्य की, उस देश की स्थिति तभी ठीक होगी जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम सब अच्छे होंगे और तभी हम इस देश को एक राष्ट्र का जो सबसे बड़ा जो जगत गुरु शंकराचार्य की जो कल्पना लेके चले हैं वो हम संकल्प पूरा कर पाएंगे। सांसारिक मोहमाया के बंधनों से आजाद वीरेंद्रानंद गिरी ने गेरुआ रंग नर सेवा नारायण सेवा के भाव से अपनाया है। उत्तराखंड के सीमांत जिलों में बेहतरीन तालीम का जो बीज स्वामी जी ने कभी बोया था, आज वो दरख्त बनकर समाज को छांव दे रहे हैं। स्वतः मैंने 2006 में द एशियन एकेडमी के नाम से जनपद पिथौरागढ़ के मुख्यालय में एक विद्यालय की शाखा खोली और उसके बाद अनवरत आज पूरे सीमांत क्षेत्रों में 10 विद्यालय इसकी शाखाएं चल रही है, जिसमें 6 से 7 हज़ार तक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 2013 से लेकर के 2019 के मध्य में इस विद्यालय से 55 MBBS बच्चे निकल चुके हैं। सीमांत क्षेत्र से 22 बच्चे IIT कर रहे हैं। सीमांत क्षेत्र से 20 बच्चे ND और CDS में निकल चुके हैं और ऐसे ही खेल के क्षेत्र में भी 6 बच्चे आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हुए हैं। उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले आला दर्जे की तालीम से महरूम थे, वहां उम्मीदों के चिराग जला चुके स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी से जूना अखाड़े को बड़ी उम्मीद है। अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी जी महाराज ने स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी को बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है ताकि उत्तराखंड के पहाड़ी गांव पलायन की पीर से उबर सके। हमारा उद्देश्य है कि देश भर में जो जूना अखाड़े के लोग शिक्षा में काम कर रहे हैं और जो जूना अखाड़े के संबंधित है, जूना अखाड़े के जूना अखाड़े संबंधित है, उनको मैं कहूंगा कि इनके साथ में रहकर, इनके नेतृत्व में, इनके दिशा निर्देश में काम करेंगे तो ये बहुत कुछ हम लोग पहाड़ का पलायन रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए उद्देश्य मेरा था कि ओम गांव, ओम पर्वत और चमोली जो आखिरी सीमा के गांव हैं उनमें कॉलेज का स्थापना करना, उसमें जो है हॉस्पिटल का स्थापना करना। अनेक लोगों से मैं यही कहता हूं कि कुछ विकास की जरूरत है, जिसके लिए राज्य बना था वो कहीं न कहीं हमें आज भी निराशा करता है। इसलिए वो कैसे रुके उसकी भी चिंता करना
हमारा काम है, क्योंकि जूना अखाड़े का स्थापना उत्तराखंड में कर्णप्रयाग में हुआ है। इसको देखते हुए मेरा कर्तव्य है किसी तरह से मतलब उत्तराखंड के काम कुछ हम भी आ सके। सनातन जीवन पद्धति की रक्षा और विश्व कल्याण के लिए संतों के अखाड़े बने। राज्य के पहाड़ी जिलों में पसरी उदासी की वजह को संत समाज पहचान चुका है। ऐसे में जूना अखाड़े अपने महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी को इस मोर्चे पर उतारने वाला है, ताकि वीरेंद्रानंद गिरी महाराज का अनुभव उत्तराखंड के पहाड़ी गांव को बेहतरीन तालीम की सौगात दे सके और पहाड़ फिर से मुस्कुरा सकें। हरिद्वार से मयंक वर्मा की रिपोर्ट।